व्यूअर्स, जब आपकी गाड़ी गर्म हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी को साइड पे करेंगे, गाड़ी का बोनट उठाएंगे, गाड़ी का बोनट उठा के आप गाड़ी के रेडिएटर का ढक्कन खोलेंगे, इंजन के ऊपर पानी फेंकेंगे इसको टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। उसके बाद आप जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो आप गाड़ी के रेडिएटर का ढक्कन खोल के इसमें पानी डालेंगे, बाद में गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अगर व्यूअर्स आप ऐसा करेंगे तो आपका ये रिएक्ट जो है वो आपकी गाड़ी के इंजन को नुकसान दे सकता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नबील अशरफ और आप मुझे देख रहे हैं ऑटो सॉल्यूशंस पे। व्यूअर, अगर कभी आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता दौरान ड्राइविंग हीट अप हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? आपका रिएक्ट क्या होगा? अगर जो मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो आप अपनी गाड़ी के इंजन को ज़रूर नुकसान पहुँचाएँगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी दौरान ड्राइविंग हीट अप हो जाती है, ओवर हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है आपकी गाड़ी के इंजन को बचाने के लिए। उसके बाद व्यूअर्स, गाड़ी गर्म होने की वजूहात क्या है, गाड़ी किन वजूहात की बिना पर जो है वो गर्म होती है, ओवर हीट होती है, और गाड़ी के इंजन को बचाने के लिए हमने क्या रिएक्ट करना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाड़ी गर्म होने की क्या रीज़न्स हो सकती हैं, किन वजूहात पे गाड़ी जो है वो गर्म होती है। अगर आपकी गाड़ी के रेडिएटर में पानी की मकदार कम है, पानी कम है, तो आपकी गाड़ी गर्म हो सकती है। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी का रेडिएटर फ़ैन नहीं चल रहा, वो ख़राब हो गया, मोटर ख़राब है, तो गाड़ी गर्म हो सकती है। इसके बाद अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑलरेडी रिपेयर्ड है, यानी इसका हेड गैस्केट बना हुआ है, एक बार बना हुआ है या दो बार बना हुआ है, इस बिना पे भी गाड़ी गर्म हो सकती है। और बाज़ औक़ात आपने नोट किया होगा कि आप गर्मियों में जब एसी ऑन करते हैं तो आपकी गाड़ी गर्म होती है, एसी बंद करते हैं तो गाड़ी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। इसकी ये वजह होती है कि अगर आपकी गाड़ी का जो एसी फ़ैन है, बाद गाड़ियों में एक फ़ैन होता है, बाद में दो होता है। एक फ़ैन जो वो गाड़ी के रेडिएटर के गाड़ी के हीटअप के साथ चलता है, और दूसरा फ़ैन जो है वो आपकी गाड़ी के एसी वर्किंग के साथ चलता है। अगर दूसरा फ़ैन जो एसी के साथ काम करता है वो बंद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाएगी। व्यूअर्स, इन रीज़न्स के अलावा कुछ 2-3 टेक्निकल रीज़न्स और भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये गाड़ी का रेडिएटर कैप है, अगर रेडिएटर कैप यानी रेडिएटर का ढक्कन ख़राब होगा फिर भी गाड़ी गर्म होगी। इसके बाद ये थर्मोस्टेट वाल है, थर्मोस्टेट वाल अगर काम नहीं कर रहा होगा फिर भी आपकी गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये व्यूअर्स, वाटर पंप है गाड़ी का, अगर वाटर पंप प्रॉपर गाड़ी के इंजन को पानी सप्लाई नहीं कर रहा होगा तो भी गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये रीज़न जो है वो किसी वर्कशॉप पे जाके ही डायग्नोस कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गाड़ी गर्म होने के बाद आपको कैसे रिएक्ट करना है, मैं आपको एक बात वाज़ह करता चलूँ कि जब आप अपनी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं, वो मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं या कुछ देर बाद स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो है वो इंजन का टेम्परेचर तकरीबन 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। जब गाड़ी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है उस वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। और जब गाड़ी ओवर हीट हो जाती है, हीट अप हो जाती है, जिस सूरत में हम गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, उस वक्त व्यूअर्स इसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 110 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। तो व्यूअर्स, दौरान ड्राइविंग अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है, तो आप गाड़ी को साइड पे करें, गाड़ी का हुड उठाएं, बोनट उठाएं और गाड़ी का जो है वो टेम्परेचर देखें। ज़ाहिर है गाड़ी का जो है वो पानी उबल रहा होगा, आपको पता चल जाएगा गाड़ी ओवर हीट हो गई हुई है। इसके बाद इसका जो है हीटअप चेक करने के लिए रेडिएटर के साथ एक इसका बड़ा सा पाइप आता है, उसको आप प्रेशर के साथ दबा के चेक कर सकते हैं कि इसमें इस टाइम कितना प्रेशर है। उसके बाद गाड़ी को ठंडा करने के लिए इसके इंजन के ऊपर पानी मत डालें। इसकी जो है वो टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए, इस इंजन को ठंडा करने के लिए आप सामने वाली जो ग्रिल है, ग्रिल के अंदर से आप इस तरफ से इसके अंदर पानी डालें, या नीचे जो ग्रिल होती है इसके ऊपर पानी डालें, रेडिएटर के ऊपर पानी डालें, इंजन के ऊपर पानी ना डालें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी का टेम्परेचर 110 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, तो आप इंजन के ऊपर पानी डालेंगे तो इसके रिंग पिस्टन जो गर्म हो चुके हुए हैं वो इंजन के ऊपर डायरेक्ट पानी डालने से वो अपनी जगह पे स्टील हो जाएंगे, तो गाड़ी के इंजन को नुकसान होगा। इसके बाद आप गाड़ी के टेम्परेचर डाउन होने का वेट करें। जैसे ही गाड़ी का टेम्परेचर डाउन होगा तो आपने पता है ऐसे कैसे करना है कि गाड़ी का टेम्परेचर डाउन हो गया। गाड़ी को स्टार्ट मत करें, गाड़ी का जो है वो अंदर जाके स्विच ऑन करें। स्विच ऑन करेंगे तो आपको इसकी जो है वो गेज बताएगी कि गाड़ी का टेम्परेचर इस वक्त कितना है। इसके अलावा जो मैंने पाइप आपको बताया, इस पाइप को आप प्रेस करके भी गाड़ी के टेम्परेचर को जज कर सकते हैं कि इसका इस टाइम टेम्परेचर कितना है। रेडिएटर के ढक्कन को फौरी कभी ना खोलें क्योंकि पानी गर्म होता है, उबल रहा होता है। अगर आप फौरी इसको खोलेंगे तो ये पानी ऊपर उछलेगा और आपको इंजर भी कर सकता है। इसके अलावा जब इसका जो रेडिएटर का पाइप मैंने आपको बताया, जब ये पाइप नरम हो जाएगा, इसमें प्रेशर नहीं रहेगा, तब आप इसका रेडिएटर का ढक्कन खोल सकते हैं। ये तो कॉमन 2 मिस्टेक हैं, जो गलतियां जो जाने अनजाने में हम कर देते हैं। एक तो इंजन के ऊपर पानी डालना
और दूसरा इसका रेडिएटर का ढक्कन फौरी तौर पे खोलना। इंजन के जो है वो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए आप इसकी सामने वाली ग्रिल, नीचे वाली ग्रिल के ऊपर सामने से पानी फेंकें, उसके बाद आप रेडिएटर के ऊपर पानी फेंकेंगे तो गाड़ी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसके बाद टेम्परेचर चेक करने के लिए आप गाड़ी के स्विच को ऑन कर सकते हैं। ऑन करके आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर इस वक्त कितना, गाड़ी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आई है कि नहीं। इसके बाद व्यूअर्स हम एक कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि हम गाड़ी के पहले रेडिएटर के ढक्कन को खोल के, जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसके ढक्कन को खोल के हम इसमें पानी डालते हैं, फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये गलती कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पानी हेड जो है वो गर्म हुआ होता है। अगर इसकी हेड गैस्केट ख़त्म हो जाएगी तो मतलब हीट अप होने से ख़त्म होगी हुई, तो ये पानी जो है वो डायरेक्ट इंजन के रिंग पिस्टन में जाएगा, जो गाड़ी के इंजन को नुकसान देगा। इसका तरीकाकार यह है कि अगर गाड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंच गई है तो आप इसको गाड़ी को पहले स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद फौरी तौर पे आप गाड़ी के रेडिएटर में पानी डाल दें। पानी डालने के बाद आप देखें, थोड़ा सा ड्राइव करके देखें कि अगर आपकी गाड़ी दोबारा हीट अप नहीं हो रही तो आप ड्राइव को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर दोबारा गाड़ी हीट अप हो रही है, ओवर हीट हो रही है, तो इसका मतलब है या तो इसका रेडिएटर का फ़ैन ख़राब है या इसका हेड गैस्केट जल चुका हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी दोबारा हीट अप हो रही है। पानी का मसला नहीं होता। अगर पानी का मसला हो तो पानी डालने से गाड़ी टेम्परेचर नॉर्मल पे रहेगी, या इसका अगर एसी ऑन करने से गाड़ी टेम्परेचर हीट अप हो रही है तो आप एसी बंद करके भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऑटो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसके साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, इसको दबा के इसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपकी गाड़ी से मुतल्लिक जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी आपको मिलती रहेगी। नाज़रीन, रोड के ऊपर दौरान ड्राइविंग एक बात हमेशा ज़हन में रखें, ड्राइव सेफ़, अराइव सेफ़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।